16वें एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि किंग कदान और गोकू की टीम उन सबको हरा चुकी होती है। इनने फर्स्ट डीमन वर्ल्ड के उस बेस को लगभग मिट्टी में मिला ही दिया था। तब वेजिटा पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें डेंडे को बचाना चाहिए या फिर तामागामी को हरा के हमें आखिरी ड्रैगन बॉल भी ले लेनी चाहिए। तो पिक्लो सजेस्ट करता है कि हम सबसे पहले डेंडे को ही बचाएंगे और सुप्रीम काय भी उससे एग्री करते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर आए ही इसलिए थे कि वो डेंडे को बचा सके और इन्हें थोड़ी जल्दी करनी होगी क्योंकि डेंडे बहुत बड़े खतरे में है। हमें दिखाया जाता है कि देगासू उसके पास जाता है, हालांकि वो देगासू के पास जाके रोने लग जाता है, पर इसका मतलब ये है कि अब उसकी जान को बहुत बड़ा खतरा है। तो वेजिटा और बाकी सब जाते हैं डीमन वर्ल्ड की तरफ, पर उनको एक गेट ब्लॉक कर रहा होता है। वेजिटा उस गेट को तोड़ने जा ही रहा होता है, पर तभी बीच में आ जाती है गोमा की स्पेशल फोर्स, जिन्हें देख के वेजिटा बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं था। उनका कैप्टन थोड़ा हैरान था कि आखिर ये इन्हें जानता क्यों नहीं और ये डर क्यों नहीं रहा। और तब गोकू और पिक्लो वेजिटा की तरफ देख के बोलते हैं कि जो करना है करो। इसका मतलब अब वेजिटा उन्हें उनकी असली जगह दिखा सकता है। तो वेजिटा अकेले ही जाता है उन सबसे लड़ने के लिए और उनमें से एक मेंबर उसके साइज का मजाक उड़ाता है कि आखिर ये बच्चा मुझसे क्या लड़ेगा। पर वो हैरान तो तब हो गया था जब उसने उसके अटैक को डॉज कर लिया और उसका अटैक कोई नॉर्मल अटैक नहीं था। वो अटैक मुड़ के वापस वेजिटा को लगने ही वाला होता है, पर वो अचानक से ही वहाँ से गायब हो जाता है और वो ठीक टेलीपोर्ट होता है अपने ओपोनेंट के सामने और उसका खुद का अटैक ही उसे लग जाता है। इतनी स्पीड देखने के बाद तो सभी हैरान थे, पर अभी भी इनमें इतनी समझ नहीं थी कि ये रुक जाएं। तो दूसरा मेंबर भी उस पर अटैक करने चली जाता है, पर उसको भी वेजिटा आराम से डॉज कर लेता है और बस अपने एक पंच से ही वो उसे बेहोश कर देता है। और तीसरे को तो वो मौका भी नहीं देता, वो अपने बस एक की ब्लास्ट से ही उसे ढेर कर देता है। अब बचे थे बस दो लोग और इन्हें समझ में आ गया था कि वेजिटा कोई आम बच्चा नहीं है। तो इसका मतलब देगासू और गोमा सही कह रहे थे कि यही वो बच्चे हैं जिनने तामागामी और माजिन बू को हराया है। तो अब ना चाहते हुए भी कैप्टन को मैदान में उतरना पड़ता है, पर बाकियों की तरह वो भी कुछ नहीं कर पाता। वेजिटा उसे बहुत ही बुरी तरह ह्यूमिलेट करता है। तब कैप्टन बोलता है कि मुझे इसका यूज करना तो नहीं था, पर अब मुझे तुमने मजबूर कर दिया है। और वो एक फायर बॉल बना के वेजिटा पे अटैक कर देता है, जिससे वेजिटा का बाल भी बाका नहीं होता। तो इस बार वो बनाता है पिछले बार से भी बहुत बड़ा फायर बॉल, पर इससे पहले वो उस अटैक से वेजिटा को हिट करता, उसका खुद का मेंबर ही अपनी गन से उसके हाथ पे हिट कर देता है और वो अटैक वहीं पर फेल हो जाता है। हालांकि अगर ये सक्सेसफुल हो भी जाता तब भी ये वेजिटा को कुछ नहीं बिगाड़ पाते। तो इन सबको हराने के बाद वो इन्हें बांध देते हैं और वेजिटा अपने एक की ब्लास्ट से ही उस कैसल का गेट तोड़ देता है और जाते समय वो डीमन गोकू को चिप्स का पैकेट भी पकड़ा देते हैं। तो इसका मतलब ये उतने भी बुरे नहीं थे जितने हमें लगता है। और दूसरी तरफ पैलेस में तो डर का माहौल था, वो सब डरे हुए थे क्योंकि वो उनके पैलेस में आ चुके थे और जो लड़की हमें पिछले एपिसोड में दिखाई गई थी वो फिर से आती है। वो देगासू को ढूंढ रही होती है क्योंकि उसे ये बेल्ट देनी थी। वो इसका मतलब ये लड़की देगासू के साथ मिली हुई थी और इसने बेल्ट चुराई बस पैसों के लिए। हालांकि वो लोगों से पूछने की कोशिश करती है कि आखिर देगासू कहाँ पर है, पर सब इतने बिजी थे तो कोई जवाब नहीं दे पाता और वो खुद ही उसे ढूंढने चली जाती है। अब गोकू वेजिटा और पिगलो चली जाते हैं उस पैलेस के अंदर और बाकी सब अपने घर या फिर बाहर चली जाते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि वो सब मिलके भी अंदर इतनी मदद नहीं कर पाएंगे। पर फिर भी ये पता होने के बाद भी कि वो उनसे बहुत ज्यादा पावरफुल है, पांजी का मन नहीं करता उन्हें अकेला छोड़ने का, तो वो उनके पीछे पीछे चली जाती है और ये चीज ग्लोरिया नोटिस कर लेता है। और फिर हमें फाइनली दिखाया जाता है कि देगासू ने डेंडे को शांत कर लिया है और वो उसे कहीं तो लेके जा रहा था, कहाँ ये किसी को नहीं पता। और गोकू भी उसकी एनर्जी फील करता है कि डेंडे कहीं तो आसपास है। तो अब वो समय दूर नहीं था कि जब ये डेंडे से फिर से वापस मिलेंगे और पांजी भी उनके साथ जाना चाहती थी। तो उनका पीछा करते करते वो उस भूल भुलैया तक आ जाती है। तो देगासू डेंडे को शिप में बिठा के कहीं ना कहीं तो लेके जा रहा होता है, पर तभी बीच में आता है गोकू जो उसे रोक लेता है। वो बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ तक आ जाओगे, पर फिर भी अभी अपर हैंड मेरे पास है। और वो बोलता है कि अगर उन्होंने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो वो डेंडे को जान से मार देगा। सुप्रीम काय उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसी बेवकूफों वाली हरकतें मत करो और आखिर तुम्हें मिल गया जाएगा ये सब करके। और तब वो बताता है अपना असली प्लान। दरअसल देगासू खुद बनना चाहता था पूरे डीमन वर्ल्ड का सुप्रीम रूलर, और ये चीज मैंने पहले ही प्रिडिक्ट कर ली थी। और ये सब पांजी पीछे छुप के सुन रही थी। वो एक सही मौके का इंतजार कर रही थी कि कब उस पर अटैक करके वो डेंडे को बचा ले। और ये देखने के बाद तो गोमा बिल्कुल भी खुश नहीं था, उसे यकीन नहीं आ रहा था कि देगासू ने उसे धोखा कैसे दे दिया। और फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पांजी उस पर अटैक कर देती है, पर हालांकि अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वो नोटिस कर लेता है कि पांजी उस पर अटैक करने वाली है और वो उसे फिर से धमकी देता है कि अगर उसने फिर से ऐसी चीज करी तो वो डेंडे को जान से मार देगा। पर तभी अचानक से देगासू को लगती है हाई बीस की हेड, जिसको खुद ग्लोरिया ने थ्रो करा था। इस इम्पैक्ट के बाद डेंडे गिरने ही वाला होता है, पर पांजी किसी तरह उसे पकड़ लेती है और पिक्लो देगासू को एक चॉप में ही बेहोश कर देता है। और बेचारे हाई बीस को बुरा लग रहा था कि उसके हेड के साथ उन्होंने क्या कर दिया। और दूसरी तरफ देगासू की हार देख के गोमा नाचने लग जाता है, पर तभी उसे याद आता है कि गोकू वेजिटा भी उसके दुश्मन ही है और उससे कई
कई गुना ज्यादा खतरनाक। पर तभी वो लड़की आके पूछती है कि आखिर देगासू कहाँ पर है, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैंने उन्हें ये बेल्ट ला के दी तो वो मुझे अच्छी रकम देंगे। और गोमा की आंखें फटी की फटी रह जाती है जब उसे पता चलता है कि ये द थर्ड आई है। पर तभी वो लड़की बीच में बोलती है कि इस बेल्ट की वजह से मुझे अपनी हेड गंवानी पड़ी, जो कि मेरे एक्स ने दी थी। गोमा बोलता है कि तुम्हें जो भी पसंद है वो तुम ले लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। और दूसरी तरफ वो देगासू को कैद कर चुके थे। अब वो बोलते हैं कि अगर डेंडे सेफ है तो हम तामागामी से लड़ने जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें ड्रैगन बॉल का यूज करके अपनी ओरिजिनल बॉडी भी चाहिए। तो वो सभी जाते हैं तामागामी नंबर 1 के पास। और शुरू में तो गोकू वेजिटा हर बार की तरह लड़ाई कर रहे थे कि आखिर इससे कौन लड़ेगा, पर लॉजिकली देखा जाए तो ये टर्न थी गोकू की, तो वेजिटा ज्यादा बहस नहीं करता। पर उन्हें उधर जाके पता चलता है कि ड्रैगन बॉल तो वहाँ पर है ही नहीं। सबके सब हैरान थे कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, यहाँ तक कि नेवा भी। और तभी वहाँ पर आती है अरिंसू और वो बोलती है माफ करना, फर्स्ट वर्ल्ड की ड्रैगन बॉल है हमारे पास। और दूसरी तरफ गोमा पूरा ट्राई कर रहा था उस आंख को निकालने की, पर वो तो हिलने का नाम तक नहीं ले रही थी। पर आखिर किसी तरह प्लंजर का यूज करके वो उसे निकाल ही लेता है। अब बस बचा था एक ही काम, उस आई को अपने फोरहेड पे लगाना था। तो वो उस लड़की को ऑर्डर देता है कि वो उसके फोरहेड पे लगाए, और वो देखते ही साफ मना कर देती है कि मैं इस गंदी चीज को तो नहीं छूना चाहती। पर जब बाद में गोमा उसे पैसों का लालच दे देता है तब वो मान जाती है और वो उस थर्ड आई को लगा देती है उसके फोरहेड पे। और इसके बाद गोमा के शरीर में चेंजेस दिखना शुरू हो गए थे। वो बहुत ही ज्यादा मस्कुलर हो जाता है और काफी बड़ा भी। ये देख के तो वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। पर असली सवाल ये है कि ये इतना काफी होगा गोकू, वेजिटा और पिक्लो जैसे वॉरियर्स को रोकने के लिए? और क्या ग्लोरियो गोकू और बाकी लोगों को धोखा दे देगा? और आखिर देगासू का क्या होगा? सवाल तो बहुत ज्यादा है, पर एपिसोड बस अब 4 ही बचे हैं। तो मेरे ख्याल से देगासू की स्टोरी यहीं पर एंड हो चुकी है। तो आखिर मेन विलन होगा कौन, गोमा या फिर अरिंसू? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि थर्ड ई वाला आने के बाद भी गोमा गोकू को हरा पाएगा। हाँ, पर माजिन डू से एक अच्छी फाइट दे सकता है। खैर, नेक्स्ट एपिसोड में तो हमें माजिन कू एंड डू वर्सेस ऑल जी फाइटर्स का एक घमासान युद्ध देखने के लिए मिलेगा, जो कि पूरे डीमन वर्ल्ड को ही हिला के रख देगा। पर मेन सवाल ये उठता है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या हमें गोकू और वेजिटा का फ्यूजन देखने के लिए मिलेगा या नहीं। खैर, ये सब तो पता चलेगा अगले एपिसोड में। तब तक आप चैनल पे बाकी वीडियोस जाके देख सकते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोगों को एक लड़की मिलती है आइस एज के ग्लेशियर में दबी हुई। ये देखने के बाद सभी हैरान हो जाते हैं। वो कोशिश करते हैं आर्केन कोड को कांटेक्ट करने की, पर तभी उस ग्लेशियर में से एक आवाज आती है कि आखिर में कितने सालों तक सोई, 1000, 2000? अब ये सुनने के बाद वो सभी डर चुके थे कि आखिर ये लड़की अभी तक जिंदा कैसे है। फिर वो उससे डरते हुए पूछते हैं कि आखिर आप हो कौन? फिर वो बताती है कि मैं हूँ फॉर्मर गॉड, पर अब इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम बस मुझे इस सदी का सबसे बेस्ट प्लेयर ला के दो।